नमस्कार। क्या दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध की कगार से वापस लौट आई है? क्या शेयर बाजार में आने वाला है जबरदस्त भूचाल? आज की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर यूएस और ईरान के बीच चल रहे तनाव से निकल कर आ रही है, जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी है। पिछले कई हफ्तों से युद्ध की काली घटाएं छाई हुई थी, लेकिन अब जो खबर आई है वो आपको चौंका देगी। क्या ट्रंप ने अपना इरादा बदल लिया है? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? अगले 5 मिनट में हम इस पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब और आपके पोर्टफोलियो पर पड़ने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि शुक्रवार की रात ईरान पर होने वाले एक भीषण हमले को आखिरी वक्त पर टाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भारी सैन्य कार्रवाई की जो योजना बनाई थी, उसे फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। लेकिन रुकिए, यह फैसला शांति के लिए नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत की वजह से लिया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका का हथियारों का स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो चुका है। अब तक इस युद्ध में लगभग 1200 पैट्रियट इंटरसेप्टर बर्बाद हो चुके हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक इंटरसेप्टर की कीमत $4 मिलियन होती है। ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका के करोड़ों डॉलर के रक्षा तंत्र को मिट्टी में मिला दिया है। क्या सुपर पावर अमेरिका अब थक चुका है? बात यही खत्म नहीं होती। ओमान के रास्ते डिप्लोमेटिक कोशिशें तेज हो गई है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके। अगर यह रास्ता खुल जाता है तो दुनिया के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर युद्ध में 10 से 12 दिन का भी ठहराव आता है तो शेयर बाजार में रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें जो आसमान छू रही हैं, उनमें गिरावट आएगी और आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिए, क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक जा सकता है, जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि यह आपके पैसे की बात है। पिछले 4-5 महीनों से चल रहे इस तनाव ने दुनिया भर के बाजारों की कमर तोड़ दी है। मार्च से शुरू हुआ यह सिलसिला अब जुलाई के अंत तक आ पहुंचा है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालत यह है कि न केवल भारतीय बाजार बल्कि अमेरिका का नैस्डैक, जापान और कोरिया के बाजार भी अब शांत पड़ गए हैं। सोना, चांदी और यहां तक कि बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट भी बुरी तरह क्रैश हो रहे हैं। कहीं भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। यह संकेत है कि दुनिया एक बड़े मंदी यानी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी पिछले 2 सालों से लगभग उसी जगह खड़ा है जहां वह पहले था। 2 साल पहले निफ्टी 23,500 के स्तर पर था और आज भी स्थिति वैसे ही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी निवेशकों को पिछले 1 साल में कोई खास फायदा नहीं हुआ है। स्मॉल कैप में मात्र 3% और मिड कैप में 6% के मामूली रिटर्न मिले हैं, जबकि निफ्टी तो 4% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। जब तक यह युद्ध पूरी तरह नहीं रुकता, तब तक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद करना बेमानी है। और अगर ब्याज दरें कम नहीं हुई तो बाजार में पैसा नहीं आएगा और आपकी मेहनत की कमाई पर संकट बना रहेगा। तो दोस्तों, यह था यूएस ईरान युद्ध का वह सच जो आपके निवेश को प्रभावित कर रहा है। क्या बातचीत का यह नया रास्ता वाकई शांति लाएगा, या यह सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अपनी नजरें बाजार पर बनाए रखें, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शोध आधारित वीडियो लाते रहें, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।